जयपुर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के नेतृत्व में प्रस्तावकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी प्रस्तावकों के साथ भाजपा के कई बड़े नेताओं ने भी भाग लिया। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि कैलाश चौधरी नेता मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व उनके मंत्रिमंडल के मंत्री ने लोकसभा चुनाव को लेकर सभी प्रस्तावकों से चुनाव में भाजपा की सीटों की जानकारी ली। भाजपा की इस बैठक को अति महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में 200 प्रस्तावकों को पूरे भारत की लोकसभा सीटों की बात की गई और भाजपा उम्मीदवारों की क्या स्थिति रही, कौन कितने वोटों से जीत दर्ज करेगा और अगर कोई प्रत्याशी कमजोर है तो वोटिंग प्रतिशत कितना रहा, इन्हीं अहम मुद्दों पर विचार किया गया है। इस बैठक में प्रत्येक बूथ की जानकारी ली गई है। साथ ही इन प्रस्तावकों को पूरे राजस्थान से भेजा गया था। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। ये रिपोर्ट है संवाददाता मोहम्मद नफीस की। सीटों का लेकर के चले थे। हमें पूरी उम्मीद है कि देश की जनता ने आशीर्वाद फिर भारतीय जनता पार्टी को दिया है और नरेंद्र मोदी जी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं अभी सीधा पंजाब से आ रहा हूं और पंजाब में भी जो हमारा लोगों ने विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी को जताया है वो काबिल तारीफ है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपना संकल्प जो था वो उसको पूरा करेंगे। पंजाब में अब की बार सीटें बढ़ेंगी? बिल्कुल बढ़ेंगी, निश्चित तौर पर बढ़ेंगी और जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है वो अच्छी मात्रा में बढ़ेगा। लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेस के दावों की, हालांकि उन्होंने किसी भी प्रकार की डिबेट में या एग्जिट पोल पर विश्वास करना बिल्कुल बंद कर दिया, डिबेट में आने से बंद कर दिया, इसे किस प्रकार से? लगातार उनका गिरते हुए स्तर से वो डरे हुए हैं। उनके सारे षड्यंत्र और उनकी जितनी भी प्लानिंग थी वो फेल हो गई है। उनका कोई भी लीडर ऐसा करिश्माई काम नहीं कर पाया जो कि मोदी जी को बीट कर सके और जनता उनको जान चुकी है। जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी और 400 पार निश्चित रूप से। कांग्रेस ने एग्जिट पोल में अपने प्रवक्ताओं को, नेताओं को भेजने से इनकार कर दिया है, ऐसा आदेश निकाला। किस तरह देखते हैं आप इसको? ऐसा ये पहले से ही पता था क्योंकि उन्होंने हार स्वीकार कर ली, उन्होंने हार मान ली है, तो इसलिए वो वहाँ पर जाकर करेंगे तो भी क्या करेंगे। इसलिए निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि जनता ने आशीर्वाद दिया और आज अंतिम चरण के भी चुनाव हो गए और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल जो कह रहे हैं और निश्चित 400 प्लस जो मोदी जी का नारा है वो जनता ने आशीर्वाद दिया है, पूरा होगा। 25 की 25 सीटें राजस्थान में भी भाजपा की है। सब एग्जिट पोल शुरू होने वाले हैं, क्या लगता है? अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। एग्जिट पोल से पहले ही कांग्रेस भागती हुई नजर आ रही है, मना कर दिया है डिबेट में जाने से और इस तरीके से, क्या लगता है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ताओं को भी अपने नेता के ऊपर विश्वास नहीं है और कोई भी राहुल गांधी को या गांधी परिवार को अब भी गंभीरता से नहीं लेता है। जिस तरीके के हालात उन्होंने देश के अंदर बनाने की कोशिश की, लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की, ओबीसी को डिवाइड करने की कोशिश की, तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की, भ्रम पैदा करने की कोशिश की, लोगों को डराने की कोशिश की, तो जनता सब जान चुकी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और जो संकल्प उन्होंने लिया था आपकी बार 400 पार, वो यथार्थ के अंदर चरितार्थ भी होगा। भाई साहब, पहले चरण में जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो उस समय ये माना गया कि जो जमीनी कार्यकर्ता है उन्होंने उस हिसाब से मेहनत नहीं करी जितनी करनी चाहिए। देखिए, वोटिंग परसेंट कम होना ये कई मायने हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुरुषार्थ के साथ, पूरे परिश्रम के साथ मेहनत की है। अब कांग्रेस के नेता ये मान बैठे हैं कि अब हम सत्ता में आने वाले नहीं है, क्यों मेहनत करें, तो ये उनकी उदासीनता थी, हमारी उदासीनता नहीं थी। सीकर, झुंझुनू और चूरू और इस तरफ की बेल्ट की अगर बात करें तो वहाँ थोड़ा सा फाइट ज़्यादा लगता है। कोई फाइट नहीं है, हल्ला मचाने का काम इनके कार्यकर्ता करते हैं, बड़बोले हैं, ज़्यादा दम है नहीं। निश्चित रूप से शेखावटी के अंदर भी जनता ने स्वीकार किया है। मैं मेरी विधानसभा से कह सकता हूँ, जैसे हमारी सीकर लोकसभा के अंदर 24 विधानसभा आती है, हमारी विधानसभा से 10 से 15 हज़ार की लीड महाराष्ट्र को मिलेगी, बीजेपी को मिलेगी, कंडेला से लीड उनको मिलेगी, श्रीमाधोपुर से लीड मिलेगी, सीकर प्रॉपर से लीड मिलेगी। तो ये सिर्फ मैदान छोड़ने का काम तो पहले कर चुके हैं। आप समझौते के अंदर सीट डाल रहे हो, मरे हुए सांप को पुनः जिंदा करने का आप कोशिश कर रहे हो। आपके कार्यकर्ता उसको गले नहीं उतार रहे, कार्यकर्ताओं ने आपके काम ही नहीं किया, फिर आप कह रहे हो कि हम जीत रहे। कहाँ जीत रहे, मुझे तो कोई दिखाई देता नहीं। मोदी जी की साधना पे भी सवाल उठाए गए, तमिलनाडु से कोर्ट में भी चले गए। उठाएंगे ना, उनके तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किस तरीके से काम करते थे वो भी देश की जनता ने देखा है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से काम करते हैं। हमारी सनातन की संस्कृति थी जो हिंदुस्तान की पहचान थी। आज भी हमारे परिवार के लोग कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा पे जा रहे हैं। 4 धाम की यात्रा के अलावा हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है। तो हमारी आस्था के केंद्रों के ऊपर अगर साधना कर रहे हैं
तो इसमें उनको पीड़ा क्या होनी चाहिए, लेकिन पीड़ा इसलिए उनको हो रही है क्योंकि जीवन के अंदर उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति करने का काम किया, लोगों को डिवाइड करने का काम किया, डर पैदा करने का काम किया, तो उनको तकलीफ होना स्वाभाविक है। राजस्थान में कितनी सीटें मांग रहे थे? 101%। पिछली बार 25 थी, अब की बार भी 25 सीट आएगी। अमित शाह जी ने कहा था 1-2 सीटों का लॉस हो सकता है राजस्थान। देखिए मैं इतना कह सकता हूं कि अगर नुकसान होगा 1-2 सीटों का, वो भी कुछ मार्जिन के ऊपर, ये नहीं है कोई बड़ा मार्जिन लेकर, लेकिन मुझे नहीं लगता नुकसान होगा। जनता इस बात को जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी तो विकास तभी होगा जब डबल इंजन की सरकार काम करेगी। साउथ, पंजाब और बंगाल की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या लगता है कि मार्जिन बढ़ेगा? देखिए हाँ, पिछली बार से अब की बार बढ़ोतरी होगी, साउथ के अंदर भी होगी, वेस्ट बंगाल के अंदर भी होगी, कुछ सीटें कई प्रदेशों के अंदर कम होगी तो उससे डबल सीटें अन्य प्रदेशों के अंदर ज्यादा होगी। जैसे मैं उड़ीसा रह रहा हूँ, 8 सीटें वर्तमान के अंदर है, वहाँ के कार्यकर्ता कह रहे हैं सब 13 से हम 15 सीटें तक जीतने की स्थिति के अंदर है। तो जहाँ सीटें एक आध कम हो रही है वहाँ 5-7 सीटें दूसरे प्रदेशों में बढ़ भी रही है। पहले 10 दिन पहले चुनाव के जब 5वां चरण होने वाला था उस समय एक नैरेटिव आया था और उसमें 1 तारीख को क्या होगा, 2 तारीख को क्या होगा, 4 तारीख को क्या होगा, 5 तारीख को क्या होगा, 6 तारीख को क्या होगा, वो सब बताया गया था। उसमें यह तय किया था कि 1 तारीख को शाम को वो एग्जिट पोल से भागेंगे, 4 को नतीजे आएंगे, 5 को ईवीएम पर टीकरा फोड़ेंगे, 6 को जो है वो देश की जनता को दोष देंगे और 7 को घूमने के लिए विदेश जाएंगे। ये तय है, उसी फार्मूला से काम होगा। लगता है कि एग्जिट पोल बहुत बाद में संकेत देने लगे। भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर बैठने वाले कार्यकर्ता से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी उससे पहले ही हम विश्वस्त थे कि गरीब कल्याण से लेकर के देश के सम्मान को बढ़ाने तक जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल तक काम किया है, देश एक बार फिर सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने और देश को विकसित बनाने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी करने वाली है। देश के आम आवाम ने खुद इकट्ठे होकर के अपनी तरफ से एक नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया और वो था अब की बार 400 के पार। और जब 400 के पार के संकल्प को लेकर के हम चले तब मुझे लगता है कि एग्जिट पोल का अब कहना शायद देश में किसी भी ऐसा व्यक्ति जो देश की राजनीति को ईमानदारी से समीक्षा करता है उसके लिए अप्रत्याशित नहीं होगा। अच्छा, राजस्थान का क्या रहेगा? राजस्थान निश्चित रूप से जीत रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हैट्रिक लगाएगी। संशय कुछ है क्या कहीं किसी सीटों को लेकर? कोई संशय नहीं है साहब, संशय बंधुओं से आग्रह की। देखिए, चुनाव कितने भी चरणों में हो, राजस्थान की जनता हो चाहे देश की जनता हो, प्रभु श्री राम के चरणों में वोट डालना चाहती है और सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। नरेंद्र मोदी के विजन को लेकर सब लोग इस बात तय कर चुके राजस्थान की 25 सीटें लोकसभा की और पूरे देश में 400 के पार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है। जनता ने तय किया है कि नरेंद्र मोदी फिर से देश का नेतृत्व करे, तीसरा यशस्वी कार्यकाल का रहे, तो उनके बहुत सारे जो ऐतिहासिक फैसले हैं वो इस कार्यकाल में होंगे। एक तरफा इस बार जनता ने फैसला किया, मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। चुनाव के जो एग्जिट पोल है वो भी यही कह रहे हैं, देश की जनता को रुझान यही है और एक बार करारी हार कांग्रेस की और उनके गठबंधन की, इंडी गठबंधन की होने वाली है। उनका घमंड उनको इस चुनाव में हार का परिणाम उनके पक्ष में आएगा और आपने देखा होगा कि उन्होंने एग्जिट पोल का जैसे ही सुना, जैसे आज अंतिम चरण का चुनाव हो जाएगा, तो उन्होंने टीवी डिबेट पर आने से मना कर दिया कि वो पत्रकार बंधुओं के सवाल देना भी नहीं चाहते। कहीं न कहीं उनके मन में ये तय है कि हम लोग चुनाव करारी हार की ओर हैं और देश की जनता का चुनाव है, देश की जनता मोदी के साथ में खड़ी है। 7 चरण समाप्त हो चुके जी, इन पूरे 7 चरणों की यात्रा कैसी रही, प्रचार कैसा रहा? देखिए मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है प्रचार से लेके और फील्ड तक, मैनेजमेंट तक की, बूथ तक की, वो कोई इसका मुकाबला कर नहीं सकता। विपक्ष में कोई दम नहीं था। हम लोग राजस्थान में भी काम किए, राजस्थान से बाहर भी काम किए, तो उसका व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार विपक्ष तो अपने दावे कर ही रहा है। कई राजनीतिक जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट होते हैं उनके भी अपने अपने दावे हैं। अब की बार वो 25 सीटें नहीं देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, ये सब बातें हैं, अभी कुछ ही क्षणों में आप एग्जिट पोल भी देंगे और एग्जिट पोल के अलावा भी जब 4 तारीख को असली रिजल्ट आएगा तब सबकी चीजें सामने आएगी। ऐसी कोई बात नहीं, जितनी बातें हैं उतने आते हैं, सब लोगों की अपनी अपनी बातें आती है। माहौल क्या, आप भी कई पड़ोसी राज्यों में गए थे, ये पूरी देश की जनता क्या करी और राजस्थान को लेकर आपका दावा क्या है? देखिए मोदी जी के ऊपर जो लोगों का विश्वास है उसमें कहीं भी कमी नहीं,
ये हमने एक अनुभव किया बाहर जब भी गए, तो पूरी जनता को मोदी जी पे जितना विश्वास है, हो सकता है हम जैसे छोटे नेताओं पे विश्वास कम हो, मगर मोदी जी के नाम पे आम जनता में कोई भी नैरेटिव नेगेटिव नहीं है। क्या भाई साहब यही एक वजह रही जो पहला चरण जब समाप्त हुआ, वोटिंग परसेंटेज काफी डाउन रहा, और बातें ये आई राजनीतिक हलकों में कि कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता उन्होंने पहले चरण में कोई खास मेहनत नहीं करी। आप जानते हैं विधानसभा चुनाव जस्ट हुआ ही था राजस्थान में, लोग बाग अभी ढंग से सेट नहीं हो पाए थे और एक लोगों में इतनी ज्यादा जागरूकता नहीं थी, मगर जब जैसे ही पहले चरण में वोटिंग कम हुई तो पार्टी ने भी इसको गंभीरता से लिया, हमारे नेताओं ने गंभीरता से लिया, चुनाव आयोग ने भी गंभीरता से लिया, और आम जन भी लगा कि उनको भी भाई इसको हमको सीरियस लेना चाहिए, और उसी का परिणाम है कि मतदान लगातार बढ़ रहा है। फिर भी कुछ सीटों पर पार्टी मानती है कि टफ कंटेस्ट है, तो क्या आपको लगता है वहां से आप निकल जाएंगे और पूरी 25 सीटें जीत जाएंगे? देखिए 25 की 25 सीटें राजस्थान ने पहले भी हमको दी है, और हम तो उम्मीद करते हैं कि